वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं वो है ज़ोफ़ बा के ऐसे मरीज़ों के लिए ये मुफीद है जो इमसाक जैसी कुव्वत बिल्कुल खो बैठे हों। इंशाअल्लाह चंद खुराकों के अंदर अंदर पहले जैसा जोश, वलवला और इमसाक की कुव्वत लौट आती है। जरियान, लिकोरिया और कमर दर्द में भी ये नुस्खा मुफीद है। ऐसे लोग जिनका जो मिजाज है वो बिल्कुल आसाबी है, आसाबी कमज़ोरी का शिकार हैं या शुगर के शिकार हैं, चाहे वो टैबलेट ले रहे हैं या वो इंसुलिन तक जा पहुँचे हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा इससे टैबलेट भी छूट जाएंगी, इंसुलिन वगैरह वो भी छूट जाएगी। लेकिन बशर्ते कि मिजाज उनका आसाबी होना चाहिए। पट्ठे अगर कमज़ोर हो गए हैं, कहीं दर्द होता है, खिंचाव होता है, तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से ये सारी अलामात जो है उसकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और अगर मिसाल के तौर पे किसी को असाबी फालिज हो गया है, लकवा हो गया असाबी मिजाज के अंदर, वो भी मैं बताता हूँ कि असाबी मिजाज कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा मिजाज असाबी है। तो असाबी मिजाज के अंदर लकवा फालिज तक अगर ये अलामात भी पैदा हो गई हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई है, तो इंशाअल्लाह इसकी चंद ही दिनों के अंदर अफाका होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर इन अलामात से आप जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चंद खुराकों के अंदर ये पहले जैसा जोश, वलवला और इमसाक की कुव्वत लौट आती है। ये आप टाइटल आपके सामने है जो मैंने आपको बताया है, इसका टाइटल भी वही है। तो इसमें आपने बर्ग भंग ये आपने 10 ग्राम लेना है, मूंगफली ये भी आपने 10 ग्राम लेना है, लौंग आपने 10 ग्राम और जायफल भी आपने 10 ग्राम। टोटल चीज़ें आप बराबर मिकदार में आपने लेनी है। इनको साफ करके आपने इनको ग्राइंड करके रख लेना है और ½ टी स्पून ये एक दिन में आपने 4 मरतबा लेना है। जैसे जैसे आपकी अलामात कम होती जाए, आपके जिस्म के अंदर ताकत आती जाए, पट्ठों के अंदर जान आती जाए, इंतशार की कुव्वत जो है वो बढ़ती जाए, तो फिर आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे आ जाना है। उसके बाद आप इसकी मिकदार जो है वो मज़ीद और इसको कम कर सकते हैं। 1 खुराक सुबह, 1 खुराक शाम तक आप रख सकते हैं। अगर 15-20 दिन या 1 माह इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि जब तक आपका यूरिन जो है वाइट से येलो नहीं होता, उस वक्त तक आप नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें। जब आपका यूरिन जो है वो येलो हो जाए तो फिर आपके जिस्म के अंदर इन चीज़ों की जो मिकदार है वो पूरी हो गई है, अब आपने इसको बंद कर देना है। अब हम आते हैं कि असाबी मिजाज हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मिजाज असाबी है। यूरिन के थ्रू हम ये देखते हैं कि अगर यूरिन जो है वो बिल्कुल वाइट कलर में हो, मिकदार में ज़्यादा हो, बार बार आता हो, मसाने पे कंट्रोल न रहता हो, तो यूरिन के थ्रू ये जो है हम असाबी मिजाज हम तस्वुर कर सकते हैं। इसमें गलती हो जाती है। हो सकता है जिसका यूरिन हम टेस्ट कर रहे हैं उसने मशरूबात पिए हों, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की हों, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन नबज़ के थ्रू जो है हम उसका सही जो है मिजाज इसको देख सकते हैं, कायम कर सकते हैं कि इसका मिजाज कौन सा है। अपनी नबज़ के ऊपर, मर्द है तो दाएं हाथ की, औरत है तो बाएं हाथ की नबज़, ऐसे आप उंगलियां खड़ी रखें अंगूठे वाली साइड पे और देखें कि आपकी नबज़ कितनी उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है। ये नहीं देखना कि 1 मिनट में कितनी बार ठोकर मार रही है, ये नहीं है। ये चीज़ देखनी है कि आपने जो 4 उंगलियां रखी हैं, तो इन चारों में से कितनी उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है। अगर आपकी नबज़ जस्ट 1 उंगली के नीचे ठोकर मारती हुई महसूस होती है तो आपका मिजाज असाबी है। अगर 2, 3 या 4 पे जाती है तो फिर ये असाबी नहीं है। तो असाबी मिजाज ही की आपने अलामात देखनी है। अगर ऑलरेडी 3 या 4 के नीचे ठोकर मारती हुई महसूस होती है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूरिन जो है वो जल के आएगा, आपके मैदे में जलन हो सकती है, ऐसी अलामात पैदा हो सकती हैं, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका मिजाज 3 या 4 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है तो फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर 1 ही उंगली के नीचे ठोकर मार रही है तो इंशाल्लाह फिर आपके जिस्म के अंदर जितनी भी अलामात हैं वो इसी नुस्खे के साथ ठीक हो जाएंगी। ये नुस्खा ये आपने बना के इस्तेमाल करना है। पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग दालचीनी के कहवे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं,
کھانا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو پھر کم سے کم آپ 1 گھنٹہ دیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ نے کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں، کسی قسم کی یوز کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے فوراً جو ہے پانی استعمال نہیں کرنا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے چیزیں جو ہیں وہ بھی غذائیں جو ہیں وہ بھی تلی ہوئی استعمال کرنی ہیں، مچھلی استعمال کر سکتے ہیں، بھنا ہوا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، انشاءاللہ اعصابی کمزوری جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ یہ میرا نمبر ہے 0303 649 4983، واٹس ایپ ایمو دونوں ہیں 0303 087 0015۔ ملتان اور خانوال کے درمیان پولرانگو یہاں کا میں رہائشی ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔